नियत साफ नेक इरादे से आदमी काम करता है तो दैवी शक्तियाँ भी उसे साथ देती हैं। एक आदमी जो पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढता है उसे नौकरी भी मिल जाती है, और उस समय के दौर में जो लोग उसके साथ पढ़ते हैं उस तरीके की स्थितियों में जो नौकरियां रहती हैं वो मिल जाती हैं। उसके बाद वह व्यक्ति वह नौकरी छोड़कर वकालत चालू करता है। उसके घर परिवार में या कहीं से वकालत में मदद करने वाला कोई नहीं है। वह किसी व्यक्ति के पास जाता है और किसी वकील के अधीनस्थ वकालत चालू करता है, और एक दिन में ही उसका मन वहाँ से ऊब जाता है। फिर वह स्वतंत्र रूप से वकालत चालू करता है। उस पर कौन विश्वास करे वाली बात आती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जब वो व्यक्ति पढ़ रहा था तो 1 साल लगातार कचहरी जाता है और वहाँ जाकर अदालत में बैठकर मामलों को सुनता है, और कोई जिज्ञासा होती है तो कोई सीनियर वकील जो उसे कुछ मुद्दों पर बात करने का समय देता है तो वह उससे बात करता है। उस दौर में जो भी स्थितियां रहती हैं वह आज के समय के वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। उन्हें धैर्य रहना चाहिए और मेहनत करने के लिए किस तरीके से प्रयास करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद उसके मित्र लोग जो उसके साथ पड़े होते हैं वो उस समय के आसपास के या उनके घर परिवार के कोई कानूनी मसलों पर उससे चर्चा करते हैं और मुकदमे में पैरवी के लिए उससे आग्रह करते हैं। वह व्यक्ति उनके मामलों में जो भी उचित कार्रवाई होती है स्वयं पढ़कर और सीनियर वकीलों से बातचीत कर पूरी जानकारी लेकर मामले में कार्रवाई करता है। धीरे धीरे वह कानून की किताबें भी खरीदता है और उसके पास मुकदमों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसका जो भी श्रेय है वह प्रभु को देता है। मेहनत महत्वपूर्ण चीज़ है। उस दौर की बात कर रहा हूँ जब यह सन 84 के आसपास की बात है। आज की तारीख में वह व्यक्ति अपने ज़िले का बहुत अच्छा वकील माना जाता है। वह एक बहुत ही ईमानदार आदमी अदालत में रहा है। इस दौर में जो भ्रष्टाचार चलते रहे हैं उसमें वह कहीं भी लिप्त नहीं रहा। अदालतों में बाबू वगैरह भी जो बगैर पैसे के पेशी नहीं बढ़ाते, उनको भी उससे नाराज़गी रही है, और एक विशेष समूह भी उसके खिलाफ में रहा है। जजों को भी जो स्थितियां रहती हैं भ्रष्टाचार की, उसमें उस वकील से परेशानी रहती है। वह वकील जजों के खिलाफ भी शिकायत करता है और जांच होती है। उच्च न्यायालय के 3 जज अलग अलग समय पर शिकायत की जांच करते हैं। उस दौरान ज़िले के जजों का एसोसिएशन भी उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करके स्टेट बार काउंसिल को भेजता है और उच्च न्यायालय को भेजता है। इसलिए उस मामले को गंभीरता से उच्च न्यायालय जांच में लेता है। वह व्यक्ति अधिवक्ता संघ से और वकीलों से कोई मदद नहीं लेता है। जजों के खिलाफ जो शिकायत रहती है भ्रष्टाचार की, जैसे किसी केस में जमानत का आवेदन खारिज कर दिया गया, 7 दिन बाद जमानत दे दी गई बिना किसी आधार को बदले। किसी मामले में 6 महीने बाद की पेशी लगी है, बीच में केस निकाल के फैसला कर दिया और फाइल रिकॉर्ड रूम में भेज दी, और लेन देन की बात उस जज का बाबू कर रहा है
उसकी क्लिप रहती है वो हाई कोर्ट जज को दी जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पे ये समझने की बात होती है कि लड़ाई नहीं, आपको ईमानदारी से काम करने में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। और जब आप ईमानदारी से, नेकी से, सार्वजनिक हित में काम कर रहे होते हैं तो दैवी शक्तियाँ भी आपको साथ देती हैं। ये आश्चर्यजनक बात सुनकर आप हैरान होंगे कि उस शिकायत के आधार पर उस समय के 3 जजों को नौकरी से अलग किया गया था। इस तरीके से एक वकील जो ईमानदारी से काम करना चाहता है और वह ईमानदारी से अपने काम को करता है तो वहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई सामाजिक आधार या पारिवारिक आधार या बाकी चीज़ें सब गौण हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। एक नए वकील के लिए अपना काम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन से और जो लोग उसके पास आते हैं उनकी मदद के लिए करने का उसका भाव होना चाहिए। सफलताएं आगे मिलती ही हैं। अब निश्चित कर लें, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पेशा अपना रहे हैं, उसके लिए आत्मविश्वास रखें। समयानुसार, परिस्थिति अनुसार अपने आप को जो भी बदलाव होते हैं वो बदलाव लाएं और अच्छी भावना से अपना काम करें। देवी शक्तियाँ आपका सहयोग करें। धन्यवाद।